सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमवेता श्रवदा श्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा सिंधु अहेतु की कृपालु परम पावन महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर निज परिकर प्रभु के स्वभाव को जिसने जान लिया उसे प्रभु के सिवा उनके स्मरण के सिवा कुछ हृदय में रुचता नहीं। जैसे जैसे उनका स्वभाव हृदय में अनुभव होने लगता है, उनकी कृपा का, उनके स्वभाव का, उनकी करुणा में स्वरूप का उपासक प्रतिपल आसक्त हुआ और आसक्त होता चला जाता है। समर्पित चित्त समर्पित हुआ चला जाता है।
पूर्ण आश्रय, पूर्ण समर्पण। जीवन की सार बात है। जैसा गुरुजन कहते हैं, हमारा प्रत्येक क्षण हमारे आराध्य देव के स्मरण में बीते। मुख पर मुस्कान हो, सामने आराध्य देव विराजमान हो और हमारी जीवन लीला इसी प्रकार समाप्त हो जाए। होठों पर स्मित मुस्कान और मंद स्वर या तीव्र स्वर प्रभु के नाम को पुकार रहा है। मानस पे आराध्य देव छाए हुए हैं और जीवन लीला पूर्ण हो रही है। ये है मृत्यु महोत्सव, ये है उत्सव। प्रत्येक क्षण आराध्य में थोड़ी देर का उत्सव हुआ, जो भी आप मनाओ, फिर फूटे पटाखे खत्म। उसके बाद इतने से काम नहीं, हमारा एक एक क्षण उत्सव में बीते। हर समय आराध्य देव मानस पे छाए हुए हैं। रोम रोम उन्हें पुकार रहा है। जीवित हैं, प्राण जब तक हैं, ऐसे ही जीवन बीते। जब शरीर छूटे तो आराध्य देव मानस में हो। मंद मुस्कुराता हुआ मुख कमल, उनके नाम की पुकार हो रही हो गई। महान शुभ यात्रा, महान उत्सव यही है। यहाँ अलग से कोई उत्सव का महत्व नहीं। श्री वृंदावन धाम में नित्य दिवाली है। मनोरूप दीपावली झलमलात चहुं ओर। ये बाहरी दीपावली नहीं कि आज दिवाली है तो उसका उत्सव। मनोरूप दीपावली झलमलात चहुं ओर। यहाँ नवीन धनतेरस नहीं है। यहाँ की धनतेरस धन श्री लाडली जी महाराज, धनी श्री लाल जी महाराज। ते का मतलब जिनसे, जिन्हें रस प्राप्त होता है, जिनकी कामना की पूर्ति होती है। धन स्वरूप श्री लाडली जी से जिनकी कामनाएं पूर्ति हो रही हैं, ऐसे श्री लाल जी महाराज, ऐसा रस प्रदान करने वाली श्री स्वामी जी अपने आश्रितों को महान प्रेम रस का प्रदान करने वाले। यहाँ दूसरा धन नहीं, यहाँ प्रेम रस। आप संसार में जिस भी उत्सव को मनाएं, यदि प्रभु से विमुख हैं तो थोड़ी देर तो उत्साह रहेगा और वो विषय रस की वृद्धि कर देगा। देख लें हृदय में। और यहाँ उत्सव धन स्वरूप श्री लाडली, जिनके चरणों से संसार में विषय रस, धनतेरस, धन से विषय रस की प्राप्ति। ते माने से, धन से विषय रस की प्राप्ति। इसीलिए तो धन कमा रहे हैं, विषय सुख हमारी वृद्धि हो, हम सुखी हो जाएं। यहाँ धन स्वरूप श्री लाडली जू से विषय रस, संसार में प्रेम का रस, प्रेम रस प्राप्त होता है। ऐसे श्यामा श्याम ही हमारे धनतेरस। इनकी शोभा निरखना, रात दिन इनमें लगे रहना, हर समय इनकी प्रसन्नता के लिए प्राण न्यौछावर होना, यही हमारी दिवाली है। मनोरूप दीपावली, हर समय रूप की दिवाली झलमला रही है उपासक के नेत्रों में। अब बाहरी जो हो वह उन्हीं के लिए, पर उसके हृदय में कोई महत्व नहीं इस बात का। इसलिए जो भी उपासक हैं, विशेष बात हमारे महाराज जी का रहता है कि आपका उत्सव प्रभु से हो, अलग से नहीं। आपका अपना कोई अस्तित्व न रह जाए, अपनी वार्ता न रह जाए। और जरा प्रभु की ओर वृत्ति बढ़ेगी ना, तो सच्ची कहें हृदय में रुचेगा भी नहीं। श्री ओम प्रकाश जी महाराज बाल
स्वरूप है। 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था, ऐसी प्रभु के मिलन की लालसा हृदय में जागृत हुई, कुछ नहीं सुहाता। उन्हीं का पद है, तुम बिन जीवन, ये उत्सव के दिन गाया हुआ पद है उनका। तुम बिन जीवन नीरस मेरा, किस रस की प्राप्ति करें? आपके बिना जीवन नीरस है, कोई रस नहीं है, आपसे रस है। होने को तो हो ही जाता, निस दिन आकर सांझ सवेरा, तुम बिन जीवन नीरस मेरा। आप ऐसा विचार न करें कि इससे आपके हृदय में निराशा हो जाएगी। सच्ची आशा यही है। रोज़ दिवाली या हम किसी को सीधा इंगित करते हुए, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि घटा बढ़ा क्यों, हम सीधी बात कह रहे हैं जो अपने गुरुजनों से सुनी है। उस उत्सव का क्या करेंगे जिसमें हमारे जो हैं वे पास ना हो। जैसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसका स्वामी बहुत धन संपन्न है ना। अब उस फैक्ट्री के अंदर अनेकों जो वर्कर हैं, उसमें काम करने वाले हैं, काम करते हैं, सबको तनख्वाह रुपया धन मिलती है और मीठा है आदि, ऐसा ही होता है ना। नौकरी पे हैं जो अपना जहाँ जो है वह ऐसा होता है, हमने देखा है। उन्हें उनका जो मालिक होता है वह गिफ्ट्स जो देते हैं, जो जिस स्थिति से है और बड़ी स्थिति में जो जहाँ है, तो उसका मालिक उस फैक्ट्री का, उस कंपनी का या उस ट्रस्ट का, या आप जो भी कहें, छोटी दुकान है ना, वह भी उसके हृदय में होता है कि उसको मीठा दें, उसकी तनख्वाह बढ़ा दें, उसको कुछ सुख पहुंचा दें, वह अपने नौकर के प्रति या जो उसके यहाँ काम कर रहा है। ये उसके हृदय की बात है, वह नौकर की कामना नहीं है। नौकर कहता थोड़ी है, या जो उसके यहाँ काम कर रहा है, जो वर्कर हैं, वह कहते थोड़े हैं कि आप ऐसा कीजिए, पर ये उसके हृदय का उत्साह होता है, उत्सव का। ऐसा होना चाहिए। वही समाज है तो करना ही चाहिए, जिस पंथ में हो, जिस धर्म में हो, सब में ऐसा है। अब हमारे जो उपासना का क्षेत्र है, इसी को आप ले लें। हमारे स्वामी श्री श्यामा श्याम हैं और हम उनके दास हैं। घर जाए दास उनके हो गए। तो विचार कीजिए, ये है, आप जो मांगोगे प्राप्त हो जाएगा। यहाँ निरंतर कृपा की वर्षा होती है, जैसी चाह करोगे वैसी पूर्ति हो जाएगी। पर आप क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर है। हमारे आराध्य देव, हमारे स्वामी श्री श्यामा श्याम, अब उनसे उत्सव की बधाई चाहिए। उत्सव है ना, तो उसकी बधाई हमें भी चाहिए। इस उत्सव की बधाई कुछ और नहीं, बस इतना कर दीजिए, वहाँ तो वह धन देता है या और भी जो जितनी उसकी सामर्थ्य के अनुसार है वह देता है, ये करता है। हमारे उत्सव की बधाई एक दे दीजिए। आज उत्सव है ना, तो आप कृपा करके बस सामने आ जाओ, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, देख लें बस आपको नेत्र भर के, इस उत्सव की इतनी बधाई दे दो। मुख देखूं रहूं नेरे। हमारे हृदय की अभिलाषा ये नहीं कि आप हमसे कुछ कहें। तुम लालन संग मुदित विराजो, पर मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। इतनी बात हमारे हृदय। हमारे उत्सव की बधाई ये हो, आप हमारे सामने आ जाओ। वह देंगे भाई, जब साधारण वह हृदय में समाता नहीं, फिर हमारे प्रिय प्रीतम अखिल लोक चूड़ामणि प्यारे, उनकी भी जो आराध्य हैं वह अति अलबेली स्वामिनी,
वह कैसे? वह तो निरंतर कृपा बरसाती रहती है। अब आपको हमें यही मांगना है, आप सामने आ जाओ। ये जो हमारी दौड़ है इसी की है। पूज्य बाबा कह रहे हैं तुमसे वास्तव में एक बात कहें, जीवन का उद्देश्य सुख है और वह आप कुछ भी कर लो नहीं प्राप्त हो सकता, कितना भी दौड़ लीजिए नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि उसकी दिशा गलत है। और प्रभु के चरणों में आपको दौड़ना नहीं है, बैठ जाओ आके। सुख के सिवा कुछ और है ही नहीं, आपको कुछ और नहीं। यही चरण है जहां से आपको नित्य सुख प्राप्त हो सकता है। हमारी बुद्धि यदि ये निर्णय कर पाए, पूज्य बाबा कह रहे हैं कि आज तक जितनी चेष्टाएं हमने की, जो भी किया, पर कभी सुख प्राप्त तो नहीं हो पाया ना। अब एक काम कर लो, श्री श्यामा श्याम की ओर देख लो। तुम्हारे हृदय की जो मांग है ना, सदा सदा के लिए मिट जाएगी। बस मुस्कुराहट मुखार बिंद पे हो, वाणी उनका नाम पुकार रही हो, प्रति क्षण हर समय। कोई क्षण ऐसा थोड़ी है कि अमुक समय मृत्यु होगी, ऐसा नहीं है। कभी भी हो सकती है, कोई भी घटना घट सकती है, तो कभी भी जीवन की लीला पूर्ण हो सकती है। हमारे आराध्य देव सामने हो और ये बधाई हम उनसे मांगे। बाहरी कुछ दक्षिणा, कुछ खान पान विश्राम, ये उस सब की बधाई है। प्रसंग तो दूसरा था पर बदल गया। श्री ओम प्रकाश जी महाराज इसी प्रसंग में कह रहे थे, जहां उत्सव होता अपनी कुटिया में ऊपर घर में अंदर से कमरा बंद कर लेते और बैठ जाते, घंटों रोते रहते इस बात से कि प्रभु किस बात का उत्सव। ऐसा है उनके वाणी में, दिवाली का उत्सव था और अपनी सिट की निबंध करके बैठ गए। कहा कि क्या करूंगा इस उत्सव का, सब इतने प्रसन्न हैं, क्योंकि सबको सबकी मान्यता है ना कि अमुक मेरे हैं या अमुक कार्य करके मुझे सुख हो जाए, तो जितनी वृत्ति उतने वो सुखी अपनी मान्यता के अनुसार। लेकिन सच्चा सुख नहीं है। फिर उस थोड़ी देर बाद वह तृष्णा हृदय में जागृत हो जाएगी, थोड़ी देर में ही दोबारा कामना की वृत्ति जागृत होगी, फिर फिसल जाएगा। वह विचार करते सब जन सुखी है, लेकिन मेरा सुख तो आप हैं और आप सामने आ नहीं रहे, तो इस सुख को लेकर मैं करूंगा क्या? आप कृपा करके सामने आओ। उन्हीं की पंक्ति में, होले होले होली आती, भंग छनाती रंग जमाती, यही उस सब में होता है होली में। लेकिन हाय धड़कती है मम छाती, लेकिन मेरा आप नहीं तो मेरा हृदय प्रतिपल विकल हुआ जा रहा है। बना हृदय दुखों का डेरा, क्योंकि मेरे सुख की जो स्वरूप है आपके चरण कमल है। मेरा हृदय तब तक नीरस ही रहेगा जब तक आप सामने नहीं आओगे। हमारे उत्सव की बधाई है, आप आ जाओ। हम जैसे हैं ठीक है, पर आप अति उदार हो। आपके लिए कोई भी नियम नहीं कि ऐसा हो तो कार्य या तो उस पे कृपा। अहेतु की कृपालु अलवेले सरकार है, आप सामने आ जाओ। यही हमारे उत्सव की बधाई इतनी हो, आप सामने आ जाओ। ये थोड़ी देर हो सकता है मनोरंजन नहीं है, पर हमारी वास्तविक बात है हृदय की। देखो ना, कितनी दिवाली बीत गई, कितने उत्सव बीत गए और बीत ही रहे। प्रातःकाल होती है, संध्या हो जाती है, एक दिनचर्या, वही खान पान विश्राम। पर हम जिसके लिए आए वो तो हो सामने। ये निश्चित है, हम किसी प्रयास से नहीं पा सकते। आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आ जाओ, आप दृढ़ हो जाओ, आप पकड़ लो इस बात को। वह बस इतना देखते हैं, हाँ चाहता है, आ जाएंगे।
पक्का आ जाएंगे। आप मांग कर लो कि मुझे आपसे बधाई चाहिए उस सब की, आप ही से चाहिए देंगे आके। पर हम क्या होता है, फिसल जाते हैं, हम राजी हो जाते हैं, इसलिए दूरी नहीं चाहिए। बीत गया ना कितने समय, बहुत बार पटाखे फोड़े, बहुत बार मिठाइयाँ बांटी, पर आज भी हमारा हृदय तो सूखा है ना, सूना है ना, नीरस है ना। ये सरस तभी होगा जब आप आओगे। अब हमारे उस सब की बधाई आप हैं। बस इतना चाहते हैं, आप कुछ मत कहिए, कुछ मत कीजिए, जहाँ मन आपका करे सो कीजिए, जैसे आपको रुचे, बस हमारे सामने आ जाओ एक बार। बस इस वह स्वामी सबको बांट रहा है, पर हम इतना कहते हैं आप हमें कुछ मत दो आके, आप सामने आइए और मुस्कुरा के पर फिर चले जाओ, बस इतना कर दो। अब ज़्यादा छुपो मत, ये छुपा छुपी बहुत हो गई। आप देख लो, प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी और मिथिला जी का अद्भुत चर्चा हुई। कैसा स्वभाव प्रभु का होता है कि जब एक बार कैसा भी कोई जीव हो उनके आश्रित हो जाए, निश्चित वह भूल सकता है, वह भटक सकता है, विषय आकर्षण में फंस सकता है, लेकिन प्रभु उसे नहीं छोड़ते। इसी स्वभाव को सुन करके तो हमारे हृदय में चाव बढ़ा, इतनी बात कहने की हिम्मत आ रही है आपसे। आपका स्वभाव देख के तो अति उदार रिजभार करुणा में, अति ही मृदुल नागर नवल करुणा सिंधु अपार, ऐसे सील स्वभाव पर ध्रुव कीनो बलिहार। कैसा स्वामी जी का स्वभाव है, प्रणाम करने वाले को उसकी चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणाम, एक बार प्रणाम कर देते सारे चिंतित पदार्थ उसे प्राप्त हो जाते हैं। और चिंतित पदार्थ ऐसे नहीं कि उसका बंधन करने वाले हों, आप जो भी चिंतन करेंगे और उसकी पूर्ति हो तो आप बंधेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उस वस्तु की भी प्राप्ति होगी और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी। यहाँ महारानी जी के चरणों से प्राप्त हो रहा है। चूड़ामणि कुलमणि वृषभानु नाम न, जिनका नाम है तार देना, ऐसी स्वामिनी जो जिनका नाम है वृषभानु नंदिनी, ऐसी श्री महारानी जो जिनके वो एक बार प्रणाम कर दे बस सामने आके उसके चिंतित पदार्थ प्रदान करने वाली है, ऐसी लाडली जो कुछ और चाहे। ये स्वभाव सुनकर ही तो हमारे हृदय में बात आई, आप सामने आ जाओ, आ जाएंगे। अद्भुत स्वभाव प्रसंग हुआ, मीरा जी का अद्भुत, यह सब बढ़ता जा रहा है क्योंकि प्रभु से एकत्व हो गया। अब इतना ही जीवन, संतों को सुख, प्रभु की सेवा, चराचर का कल्याण। जैसे जैसे जस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे विक्रम सिंह राणा का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंदिर में महल की ड्योरी पर संतों की, यात्रियों की भीड़ हर समय लगी रहती, महल तक। मंदिर में जाती तो सब भक्तजन घेर लेते, बैठ के प्रभु की चर्चा हो रही है, प्रभु के लिए नृत्य हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। मीरा जी जो भजन लिखती, उन्हें चंपा जी अपनी डायरी में लिखती थी, और उसके प्रभाव से जितने भी जो परिकर होता भक्तों का, संतों का, उन पदों को लिखने के लिए वह श्री चंपा जी के साथ रहती। ये चंपा जी कोई और नहीं है, आगे इनका प्रसंग है, साक्षात चंपक लता जी आई हैं, दासी रूप से साथ रह रहे हैं, सखी रूप से। भजन की पुस्तिका हर समय श्री चंपा जी के पास रहती, और वही जो मीरा जी के मुख से भजन स्फुरित होते अपनी डायरी में लिख लेती। सब कुछ देखते सुनते महाराणा पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यश बढ़ता जा रहा है, कुछ भी करेंगे सीधा आक्षेप उनके पर आएगा। अंदर से हृदय जलता रहता है। भक्त से द्रोह चैन पा सकते हो? अरे उसके सामने, उसके आगे आराध्य देव खड़े हैं, किसी की सामर्थ्य नहीं है उसकी ओर भ्रकुटी तान कर देख सके। अब सीधा भक्त से द्रोह
आप कर रहे हो ना, दृष्टि घुमा रहे हो तो आराध्य देव से कर रहे हो। भक्त के जीवन में जो प्रश्न आता है ना, तो भक्त उसका उत्तर नहीं देता, क्योंकि ना उसके पास उसे कोई प्रश्न है, ना उसके कोई आकांक्षा है, ना कोई चाह है, आप प्रभु के अधीन है। तो उस प्रत्येक प्रश्न का उत्तर स्वयं प्रभु देते हैं। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। जो भक्त जन दिखाई दे रहे हैं, फटे पुराने वस्त्र पहने, रज लगाए हैं, पर आराध्य देव हर समय उनके आगे खड़े हैं। उन्हें आराध्य देव से भी कोई चाह नहीं कि आराध्य देव हमारी इस कामना की पूर्ति कर दें, हमारे प्रभु ऐसा कर दें। या वो प्रश्न करते हो कि प्रभु ऐसी प्रतिकूलता क्यों आई? नहीं आई है, आप जानो, आप देखो। अब उसका उत्तर स्वयं प्रभु देते हैं। प्रभु उत्तर दें तो विचार कीजिए कौन सामर्थ्यशाली है जो प्रभु से उत्तर ले सके। जिस समय बलि को बांधा ना भगवान ने, ब्रह्मा जी भयभीत होके आ गए। मुंचैन अमृत सर्वा पूर्ण श्लोक, कहा प्रभु छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए। अब क्या कर रहे हैं? कोई भक्ति नहीं करेगा, ये आपका आश्रित जन और आपके लिए बलिदान कर दिया, सब कुछ दान कर दिया, और आप इसे बांध लिया। तो प्रभु ने समझाया कि तुम सावधान रहो। देखो अभी उसका हम दिखा रहे हैं जगत को कि भक्त का किस कोटि का आश्रय होता है, और कोई प्रश्न नहीं। इतना कहा जब प्रभु कह रहे हैं बार बार, बता झूठा है तू, बता। बोले प्रभु मैं हाथ तो अभी जोड़ नहीं सकता, क्योंकि गरुड़ पास से बंधे हुए हैं, प्रतिपल महाकष्ट। भगवान कह रहे हैं इसको नरक की प्राप्ति होगी। बोले ठीक है प्रभु, जैसी आपकी राजी हो। हाथ तो जोड़ नहीं सकता, लेकिन मैंने तो अभी तक आपको प्रणाम ही नहीं किया। इतनी बात सुनते प्रभु बिक गए। ये दिखाना चाहते थे प्रभु, बस देखो किस कोटि का आश्रय। प्रश्न जीवन में है कोई नहीं। आज भी दरवाजे पे स्वयं खड़े हुए हैं। 52 या 56 दरवाजे हैं। जिस दरवाजे से बलि महाराज निकलते हैं उसी दरवाजे पर प्रभु विराजमान है। प्रत्येक दरवाजे पर रसातल में श्री बलि महाराज का एक छत्र राज्य, अद्भुत महिमा है उसकी। भक्त का द्रोह करने वाला कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके प्रति अपने भाव को बहुत संभाल के रखें। कभी भी मान लो आपको कोई ऐसी बात दिख रही है तो सीधे आराध्य देव की ओर दृष्टि करो, या तो प्रभु मुझे समझा दो, नहीं तो मेरी वृत्ति बिगड़ेगी, सब गड़बड़ हो। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल ज्ञानी। भक्त भगवान भी दुर्वासा जी को कुछ नहीं कहा, त्रिभुवन में दौड़ना पड़ा। बोले कह दिया अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, वापस जाओ। यदि तुम्हारे इस अपराध का मोचन कर सकते तो स्वयं महाराज अम्बरीश जी हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है, तुम जाओ। आना पड़ा चरणों में। उनके कलेजा जलता रहता। यही कहते उनसे, राणा जी से, कि पहले ससुर थे, पति थे, जब वही कुछ नहीं कहते थे तो अब आप क्यों उसमें प्रश्न करते हैं उनके जीवन में। पर जो द्रोही जन होते हैं उन्हें चैन नहीं मिलता, वो अवसर ढूंढते हैं कौन सी ऐसी चूक मिले और बस इन्हें गिराऊं। तो तुम्हारे बस की नहीं है, किसी के बस की नहीं है। प्रभु फिर से कह स्वयं आगे चल रहे हैं। कल के प्रसंग में था ना कि जब देख लेते कि अभी नहीं संभल पाएगा तो अब स्वयं आगे आके खड़े हो जाते हैं। अब उसके से चूक नहीं हो सकती कि संसारी आकर्षण में फिसल जाए और गिर जाए, अब नहीं हो सकती। अब केवल उसे प्रभु की प्राप्ति करनी होगी। एक बार प्रभु से जुड़ गए, निश्चित निश्चित आज नहीं तो कल गिरते पड़ते उठते जैसे बनेगा आपको प्रभु तक पहुंचना पड़ेगा। कल के प्रसंग में था रनिवास में जो महल था, उसके जितनी भी माताएं थी, स्त्रियां थीं, सब दो पक्ष में हो गई। एक तो हांडी रानी और उदय कुंवर बाईसा की ओर, और दूसरी मीरा जी की। कुछ मीरा जी की ओर, बाकी उनकी ओर। इन्हें महाराणा की साह मिली हुई थी विक्रम सिंह की, जो हांडी रानी की ओर थी।
हर समय प्रतिकूल भाव से मीरा जी की ओर देखना। कभी कभी हांडी रानी कहती, ये राजमाता है वहां की, सबको दुखी करके रखा। जितना भी परिकर है ना, जब महाराणा सांगा पधार गए तो इनसे बड़ी दो और हैं, दोनों को बहुत दुखी। वह कहती हैं, कब मरेगी ये मेर तरनी मीरा जी के लिए। जब से इस घर में पांव रखा है तब से आने वाले कष्टों की सीमा नहीं रही। कब ये मरे और हम चैन की सांस लें। इधर मीरा जी को लेने के लिए श्री जयमल जी आए, वहां रुके और वहां रहकर सब कुछ देख रहे हैं, क्या यहाँ का वातावरण है, कैसे राज्य की सुरक्षा है। राजा हैं वह भी वहां के मेरते के। एक दिन की बात है, ईडरगढ़ से उदय कुंवर वाइसा के पति आए और हंसी खुशी का माहौल था परिवार में, हास परिहास मनोरंजन चल रहा था। उसी बीच में उन्होंने उदय कुंवर वाइसा को उलाहना दिया कि तुम्हारी भाभी साधु बाबाओं के बीच में नाचती है, मंदिर जाती है, कैसी कुल रीति है ये हिंदू पति राणा की। अब इतनी बात उनसे कही और वो तो वैसे ही जली हुई थी और हृदय में जलन प्रारंभ हो गई। पति से तो कुछ नहीं कहा, अंदर अंदर जैसे क्रोध को दबा लिया और चुप हो गई। उनके जाते ही वह सीधी आई मीरा जी के पास, आकर कहा, सीधा बरसना शुरू। अब गुस्से में देखो, यदि मर्यादा ना रहे तो खत्म, छूट गया लिहाज, बड़े हैं छोटे हैं, कुछ भी जो निकल रहा है बस अनाप शनाप प्रारंभ। कहा, भाभी महाराज आप जानती हैं, आप अपने, बड़े विचित्र शब्द हैं क्योंकि गुस्से से निकले हुए हैं, करतूतों से क्या हो रहा है। परसों आपके जवाई पधारे थे, आपने सुना ही होगा। पता है क्या हुआ, मुझे कितने उल्हाने सहने पड़े आपके कारण, कितनी वक्रोक्तियां सुननी पड़ी आपके कारण। मुझे समझ नहीं आता कि आप क्या चाहती हैं। मीरा जी ने ऐसे नेत्र उठाकर देखा, कहा, बाईसा, जिनसे मेरा परिचय नहीं, जिनको मैं जानती नहीं, या जिनसे कोई मेरी प्रीति का संबंध नहीं, तो किसी से प्रीति का संबंध नहीं होता भक्त का, केवल अपने प्रभु से होता है। उसका प्रेम प्रभु से, तो उसका लड़ाई भी प्रभु से। रीझूं तो गोपाल सो, खींचूं तो गोपाल सो, दूसरे से नहीं, हर समय अपने प्रभु को रिझाना। प्रभु से मतलब वह कह रहे हैं इसने संबंध नहीं है, तो वह जो भी करें, कैसे भी उल्हाने दें, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रीति केवल प्रभु से। सेवक जी कह रहे हैं, जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत नाही बड़ाई, और जो अपमान करे को केहू, किए अपमान नहीं लगुताई। कैसे सामर्थ्य आई है। श्री हरिवंश गिरारस सागर, माझ मगन सबे निधि पाई, जो हरिवंश तजो भजो रही, तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। मेरी स्थिति आचार्य की कृपा से ऐसी हो गई कि बहुत कोई सम्मान करे तो मुझे उसका कोई महत्व नहीं, उससे मुझे कोई बढ़ाई नहीं लगती, या कोई मेरा अपमान करे तो उससे मेरा कोई हानि नहीं होती। मेरी स्थिति हर समय आचार्य की वाणी में, उनकी जो गायन की हुई लीला है उनमें लगी रहती है। मुझे कोई इन सब बातों से मतलब नहीं। जिनसे हमारा स्नेह संबंध नहीं है, उनके द्वारा किए गए प्रत्येक चेष्टा, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठंडा और उपेक्षित उत्तर था। ये सुन के और ज्यादा हृदय क्लेशित हो गया। कहा, हाँ आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, पर मुझे एक बात बता दीजिए कि आपको ये बाबाओं का संग रुचता कैसे, ये छोड़ती क्यों नहीं हो, क्या है क्या इनमें बाबाओं में।
आप आओ बाबाओं के संग, देखो क्या है। बुद्धि से रजोगुण हटाओ, जैसे कह रहे हैं महापुरुष जन वैसे चलो। दीवाने ना हो जाओ तो बताना, पागल ना हो जाओ तो बताना, इसके सिवा कुछ और रुचने लग जाए तो बताना। अभी संसारी भूत, संसारी विषय का महत्व मस्तिष्क में भरा हुआ है ना, इसलिए सब कुछ रुचता है। अरे एक बार इनका रंग चढ़ाना, बड़े बड़े राजा महाराजा सब त्याग कर दौड़ पड़े। आज भी देख लो कितनी बड़ी बड़ी नौकरियां हैं। ऐसा सुना हमने, 7 लाख 8 लाख रुपए मंथली उनकी सैलरी है, छोड़ के आ गए। क्या है कुछ बाबाओं के साथ? आओ, इसी सुख के लिए तो आप दौड़ रहे हो। कुछ धन प्राप्त होगा, कुछ भोग सामग्री मिलेगी और सुखी हो जाओगे। वह लुटता है। 7 गांठ कौपीन में अरु भाजी बिनु लौन, लंगोटी भी फटी हुई है और सब्जी भी बिना नमक की पा रहे हैं। पर रघुवर जाके उर बसे तो इंद्र बापुरो कौन। इंद्र, हम एक क्षेत्र को एक थोड़ी सी जितनी भी अपनी मान्यता के अनुसार धन संपत्ति उसी में सुख है और समझते हैं कि हमसे बढ़ के कोई नहीं। कह रहे इंद्र बापुरो कौन, त्रिभुवनपति इंद्र बेचारा कौन है हमारे आगे। क्योंकि प्रभु अखिल लोक चूड़ामणि साहब हृदय में विराजमान है, हर समय साथ रहते हैं। पाछे पाछे हरि फिरते, पीछे पीछे हरि फिरते हैं उनकी चरण रज लेने के लिए। ऐसे प्रभु जिनके अधीन है, तुमसे कुछ चाहिए उन्हें? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आओ, पता चलेगा क्या है इन बाबाओं के साथ। समय हो गया, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।